नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एसएससी सीक्रेट्स। मेरा नाम है प्रिंस तिवारी और आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज बताऊंगा ना कि जो पता तो सबको होती है लेकिन बताता कोई नहीं है। देखो यार, आप लोगों के साथ तो बहुत हुआ होगा कि मॉक दे दिया, मॉक में एक क्वेश्चन गलत हो गया मेरा या फिर 10 क्वेश्चन गलत हो गए। 10 में से मेरे को लॉजिक तो समझ में आ गया कि अच्छा ये ऐसे गलत हुआ, ये ऐसे गलत हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये भी तो सही हो सकता था। फर्स्ट क्यों सही हुआ, सेकंड क्यों नहीं सही हुआ? या फिर ऐसे बहुत ही सारे टाइप के डाउट्स आपके मन में रह जाते हैं जो कि कभी सॉल्व ही नहीं हो पाते और जो कि बाद में आपके एग्जाम में अगर वैसे ही क्वेश्चन फंस गए तो आप फंस जाओगे, है ना? तो ये सारे डाउट्स मैं आप लोगों के आज क्लियर कर दूंगा। मैंने कैसे तैयारी कर थी अपने एसएससी सीजीएल के लिए या फिर अपने यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने एसएससी सीजीएल में इस बार एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट ली है और यूपी सीएपीएफ का एग्जाम भी मैंने निकाला है बहुत ही अच्छे मार्क्स से। ठीक है, तो मैंने दोनों में एआई का मदद लिया है, चैट जीपीटी का यूज किया है और मुझे उससे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक करके बहुत ही आराम आराम से बताऊंगा कि आप लोग कैसे इसे यूज करके अपने प्रिपरेशन को वन लेवल अप जा सकते हो और अपने डाउट्स को पूरा क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ आप लोगों को अपने चैट जीपीटी पे लेके। ठीक, अभी हम लोग आ गए हैं अपने चैट जीपीटी पे। अभी देखो, जो भी क्वेश्चन आप लोगों का मॉक टेस्ट या फिर कहीं पर भी फंसा होगा, अभी तो मैं एसएससी के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं यूपीएससी पे भी आऊंगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों का मॉक या वगैरह में फंसा होगा, आप लोगों को क्या करना है, सीधा सीधा उसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे प्लस पे आके उसे अपलोड कर देना है। ठीक, और फिर उसे क्वेश्चन पूछना है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। अभी देखो, ये आंसर लिखना अपना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या है। जैसे ये इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, इसे मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ही मेड डैश यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल, एंटायर यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी, फुल, होल या फिर टोटल। अभी देखो, आपको ना इसमें डाउट हो सकता है कि एंटायर यूज होगा या फिर फुल यूज होगा, दोनों लग रहे हैं सही। तो इसमें अब मैं इससे और अच्छे अच्छे सवाल पूछूंगा कि क्यों क्यों सिर्फ ये फुल होगा, क्यों एंटायर नहीं होगा। पहले देखो, इसका देखो इसने क्या बोला, द करेक्ट आंसर इज फुल एज शोन इन ऑप्शन टू। द फ्रेज मेक फुल यूज ऑफ इज ए स्टैंडर्ड कोलोकेशन इन इंग्लिश। मेक फुल यूज ऑफ मतलब पूरी तरीके से, मतलब उसका फुल पोटेंशियल में यूज करना। इट मीन्स टू यूटिलाइज समथिंग कंप्लीटली और टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। तो इसने बताया ये एक टाइप का फ्रेज है जो कि इंग्लिश में यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे फुल यूज होगा ना कि एंटायर यूज होगा। तो मैं इससे पूछा कि कैन बी यूज एंटायर इंस्टेड, क्या मैं एंटायर यूज कर सकता हूँ इसकी जगह पे? तो इसने कहा नो, वी कैन नॉट यूज एंटायर इन द सेंटेंस, हियर्स व्हाई। मेक फुल यूज इज अ स्टैंडर्ड कोलोकेशन। ठीक है, एंटायर क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंटायर का मतलब कंप्लीट और होल तो होता है, बट ये यूजुअली यूज होता है एज अ नाउन, नाउन की तरह की से यूज होता है, नॉट विथ एब्स्ट्रैक्ट एक्शंस लाइक यूज। एक्शन के साथ ही यूज नहीं होता एंटायर। जैसे एग्जांपल, ही स्पेंड द एंटायर डे, मतलब पूरा का पूरा दिन उसने रीडिंग में बिता दिया। और इनकरेक्ट कैसे, ही मेड एंटायर यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो, इसने पता ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। और वही फुल का देखो, करेक्ट, ही मेड फुल यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट मीन्स ही टू कंप्लीट एडवांटेज ऑफ इट। ऐसे कर करके आप लोग और क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने कहा गिव सम मोर एग्जांपल्स, तो इसने और सारे एग्जांपल्स मुझे लाके दे दिए कि ऐसे ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। इनकरेक्ट कोलोकेशन क्या होता है, जो नेचुरल साउंड ना करे। ठीक है, जैसे ही मेड इंटायर यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी गलत है, ही मेड टोटल यूज ऑफ हर स्किल ये भी गलत है, ही मेड होल यूज ऑफ द ऑफर ये भी गलत है। यहाँ पे फुल यूज होगा। ठीक है, और जितना हो सकता है आप लोग उतने डीप डीप क्वेश्चन इससे पूछिए, ये बताता चला जाएगा। ऐसे करके आप लोगों को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए। सीधे आना है, अपलोड करना है, देखना है और जाना है। जब तक आप संतुष्ट ना हो तब तक इससे सवाल पूछिए, और अगर वो अच्छे जवाब नहीं देता, कुछ नहीं, न्यू चैट ओपन करो और शुरू हो जाओ फिर से वही, दोबारा बात शुरू हो जाओ, है ना? ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कैसे कैसे सवाल पूछे थे या फिर कैसे मैंने इसका यूज किया था। तो ये मेरा प्रिपरेशन हुआ था ये दिसंबर के आसपास। देखो, ये जीएस का क्वेश्चन है,
ग्रॉस इनकम वर्सेस पर्सनल इनकम, ये देखो मैंने स्टार्ट किया था, ग्रॉस इनकम क्या है, फिर मैंने कहा देन व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, टेल मी समथिंग अबाउट वर्मा कमिटी। वर्मा कमिटी में भी थोड़ा सा क्वेश्चन आता था ना, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज था, ये सब पूछा था। ऐसे ही मैं इसमें बहुत कंफ्यूज रहता था, ये जो अपना रीजनिंग वाला क्वेश्चन आता है, वर्ड अरेंजमेंट, जो कि मैक्सिमम टाइम बहुत ही डिबेटेबल रहता है, डिस्प्यूटेबल रहता है, वो भी मैंने इससे सीखा था। ऑड वन आउट का एक्सप्लेनेशन देखो, एक बार ये आया था, मैंने ये देखा था कि इनमें से कौन सा सेम ग्रुप का नहीं है, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक और फ्रॉग। मैंने कहा कि ये सब 3 चैम्बर्ड हार्ट के होते हैं, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट के होता है, तो इसे मैंने कर दिया। लेकिन आंसर में था फ्रॉग, मुझे समझ में नहीं आया और मेरे पास तो इसका पास प्रो भी नहीं था, तो मैंने इसे चैट जीपीटी पे डाला, तो चैट जीपीटी ने देखो मेरे को क्या जवाब दिया, द ऑड इज डी फ्रॉग। क्यों? क्योंकि लिजर्ड, क्रोकोडाइल एंड स्नेक आर रेप्टाइल्स। हाँ, ये भी हो सकता है। फिर मैंने इससे पूछा क्या क्रोकोडाइल हो सकता है, क्योंकि क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर हार्ट है, तो उसने कहा हाँ इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन हमें एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन चाहिए होता है, रेप्टाइल्स वर्सेस एम्फीबियंस। मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग ब्रॉडर एस्पेक्ट लेके चलते हैं, क्योंकि कौन ध्यान रखता है कि इसके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो इससे मुझे ये भी सीख मिली, एक ब्रॉडर व्यू लेके चलेंगे ना तो अच्छा रहता है। तो ऐसे करके मैंने, और हाउ मैनी चैम्बर्स हार्ट्स फॉर अदर्स, मतलब और सबके कितने चैम्बर होते हैं, लिजर्ड के 3, स्नेक के 3, फ्रॉग के 3, ऐसे मैंने पढ़े थे। तो मैंने ये सोच के मारा था, लेकिन ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या था, वो वाला एम्फीबियन और रेप्टाइल्स वाला, है ना। इसी तरीके से ये देखो रीजनिंग का भी इन्फ्रेंस और ये कंक्लूजन मुझे बहुत डिफरेंस समझ में नहीं आता था, तो मैंने इससे लगातार पूरा पूछा ही था कि इन्फ्रेंस और अजम्पशन और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस होता है। ये देखो पूरा इसने बताया है कि हाउ अजम्पशन डिफर फ्रॉम इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन, तो इसने मुझे पूरा बताया, डेफिनेशन, एक्सप्लिसिट, रोल, डिपेंडेंस, पूरा का पूरा होता है ना। कि जंप और प्लंज में फर्क क्या होता है, एक बार मेरे मॉक में आया था कि जंप इनटू एंड प्लंज इनटू, तो मेरा इसमें गलत हुआ था, तो मैंने इससे पूछा कि जंप इनटू लेक और प्लंज इनटू लेक, विच वन इज करेक्ट। यहाँ पे शायद मैंने इमेज भी अपलोड किया था, लेकिन वो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ये देखो इडियम्स विथ हैंड, देखो ऐसा होता है कई बार ना, एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे टेक ऑफ, टेक आउट। अब टेक टेक करके बहुत सारे ईडियम्स आ रहे हैं, तो मैं ऐसा करता था कि जितने भी टेक से आए हैं ईडियम मैं पूरा निकालूं इससे। जैसे मैं इससे पूछता हूँ, ये देखो ईडियम्स ऑफ वर्ड हैंड, हैंड से जितने भी ईडियम्स है मेरे को बताओ, एट हैंड, इन हैंड, ऑन हैंड, आउट ऑफ हैंड, हैंड इन हैंड, ये पूरा इसने बताया। मैंने कहा ऐसा नहीं, कुछ हैंड ओवर टाइप का, ऐसा मतलब शॉर्ट टाइप का कुछ बताओ, तो इसने बोला हैंड ओवर, हैंड डाउन, हैंड आउट, हैंड इन, ऐसे करके। फिर मैंने बोला ईडियम लाइक टेक इन, टेक ऑन, टेक से अब मेरे को बताओ, तो इसने बोला टेक इन, टेक समवन इन, बी टेकन इन। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, नो ईडियम्स ऑन टेक, तो मतलब सिर्फ टेक पे बताओ, ईडियम बताओ, टेक पे, फ्रेज नहीं, ईडियम। तो टेक इट इजी, टेक योर टाइम, तो मैंने कहा लाइक टेक इन, ऐसा कि टेक इन टेक आउट ये बताओ, तो इसने बोला टेक ऑन, टेक अप, टेक आउट। ये देखो ये टेक आउट जो है ये हमारे सीजन में ही आया था, है ना। ये सब जो है आप ऐसे करके अच्छा यूज कर सकते हैं एआई का, है ना। और ये देखिए ये ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमारे एसएससी एग्जाम्स का। मैंने इससे पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओलंपिक गेम्स, इसने बोला 3। फिर मैंने इससे बोला नहीं 4 इज राइट, तो कहता है हाँ हाँ आप करेक्ट है। तो मैं कहता हूँ आर यू श्योर, मेरे ख्याल से तो 3 ही सही है। तो वो मेरे को अब क्लैरिफाई करता है कि देखो ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखोगे तो 3 ही सही है, लेकिन कहीं कहीं 4 भी आता है जिसमें यूथ ओलंपिक गेम्स भी एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। सो बोथ आंसर कैन बी करेक्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर यू इंक्लूड योर यूथ ओलंपिक एज अ पार्ट ऑफ मेन लिस्ट। तो तब मेरे को समझ में आया अच्छा ऐसा होता है, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि भाई ये 4 होता है या फिर 3 होता है। तब मुझे यहाँ से पता चला कि अच्छा 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। बेटिंग ऑन, व्हाट इज मीन बाय बेटिंग ऑन, ये किसी मॉक में आया होगा, तो मैंने यहाँ पे पूरा इससे पूछ लिया था। ये वाला देखते हैं, यू ईव यूज विच आर्टिकल, मतलब जो ईव होता है वो उसके पहले कौन सा आर्टिकल आता है, क्योंकि देखो हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, ईव नहीं कुछ और बोलते हो। तो द वर्ड ईव स्टार्ट विद द वॉवल साउंड, ईव, ईव, सो वी शुड यूज आर्टिकल ए बिफोर इट। ठीक, इसका मीनिंग, तो मीनिंग मतलब फीमेल शिप। ठीक,
तो मतलब एक एक करके आप जो जो इससे पूछना चाहो सब कुछ इससे आराम से पूछ सकते हो, कोई ये आपको जज नहीं करने वाला है ना। देखो ये प्रोबेबिलिटी वाला डाइस वाला सम, तो मैंने इससे पूछा क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम एटलीस्ट 7 व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, है ना। तो ये इसने मेरे को पूरा सॉल्व करके दे दिया। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। ग्रामर का एरर आइडेंटिफिकेशन, मैंने इससे बोला कि माय ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेड यस्टरडे, तो इसने मुझे बता दिया द करेक्ट फ्रेज इज एक्सट्रीमली वेल। एक्सट्रीमली गुड नहीं होता, एक्सट्रीमली वेल होता है। फिर मैंने इससे ये वाला एरर पूछा कि नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड देयर हैज बीन एज ग्रेट अ प्लेयर एज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैंने इससे बोला फाइंड ग्रामेटिकल एरर, तो इसने मुझे बोला द सेंटेंस कंटेन अ फ्यू ग्रामेटिकल एरर, हियर इज करेक्टेड वर्जन। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड हैज देयर बीन, हैज, यहाँ पे हैज पहले आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक टाइप से इन्वर्जन फॉलो करेगा। इन्वर्जन का नियम आप लोग पढ़ेंगे, तो ये जो प्रेपोजिशन होता है या फिर नेवर होता है या फिर कोई भी ऐसे सेंटेंस होता है, उस वो जब स्टार्टिंग में ही आ जाता है तो यहाँ पे इन्वर्जन यूज होता है। तो यहाँ पे ये वाला रूल लग गया था। तो देखो अगर मैं ये ना यूज करता तो मेरे को ये कभी पता ही नहीं चलता, अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसे यूज कर लिया, मेरे को पता चल गया अच्छा ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो गया। ऐसे ही डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी, इन दोनों में डिफरेंस मुझे नहीं पता था, एक बार मॉक में दोनों आ गया था ऑप्शन में, तो मैंने ये भी चेक कर लिया था कि क्या होता है। तो मतलब ऐसे करके आप लोग जितना ज़्यादा इसका यूज़ कर सको कर लो, एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, आप लोग जैसा इसे यूज़ करना चाहो इसे कर लो। और इसे यूज़ करके आप लोगों का कभी भी डाउट नहीं रह जाएगा, हमेशा ही डाउट सॉल्व होगा। जब तक ना सॉल्व हो तब तक इससे पूछो, अगर आपको लगे ये गलत बता रहे हो तो इसे बोलो कि आई थिंक यू आर टेलिंग मी रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज दिस। तो वो खुद बताएगा कि नहीं नहीं हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, या फिर नहीं मैं रॉन्ग नहीं हूँ। मतलब इसे एकदम अपने फ्रेंड की तरह मानो बस। सेम इसी तरीके से मैंने यूपीएससी सीएपीएफ का भी एग्जाम की तैयारी किया था, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे देखिए यूपीएससी सीएपीएफ में आता है ऐसे, ऐसे में कहा जाता है कि अपना स्टार्टिंग ना थोड़ा एक पोयम या फिर कुछ शायरी या फिर कुछ एडेज कहावत ऐसे करना चाहिए। तो एआई उस समय पॉपुलर चल रहा था, तो मैंने इस पे ही लिखा था कि राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे एआई विद एन एडेज, मतलब कहावत, पोयम, सेइंग और एनीथिंग कैप्टिवेटिंग, मतलब जो भी दिमाग को अपना एकदम कैप्टिवेट कर दे, एकदम मनमोहित कर दे जिसे कहते हैं। तो देखिए इसने क्या लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक अ मिथिक प्रोमीथियस, ये मतलब कुछ बाहर का लग रहा था। तो मैंने कहा सम इंडियन कॉन्टेक्स्ट एडिज, कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट का कुछ कहावत बताओ। तो इसने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मच लाइक एन इंडियन पोअर, जैसी आन वैसी मान, एज इज द फूड सो इज द माइंड, रिफ्लेक्ट द नोशन दैट व्हाट वी क्रिएट एंड कंज्यूम शेप हु वी आर। देखो कितना अच्छा इसने बताया है। और ऐसे ही करके मैंने बहुत सारे एसेस के स्टार्टिंग या फिर एंडिंग सभी इससे लिखा है। जैसे रोल ऑफ एजुकेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे, ऐसे ऑन द टॉपिक द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, इसने सब बताया, करिकुलम डिजाइन, कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम, रोल ऑफ एजुकेटर्स क्रिएटिंग पॉजिटिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ इसने बताया। लास्ट में कंक्लूजन भी देखिए कितना बढ़िया देता है ये। इन कंक्लूजन द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग मोरल एंड एथिकल वैल्यूज इज फंडामेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज अ होल। इसे अगर मैं पूरा भी याद करके चला जाऊँ ना, मैं इसे कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, है ना। ऐसे ही ये कुछ एथिकल टाइप के जो भी एसेज आते थे कभी कभी, तो वो भी मैंने लिखा है, राइट एन एसे द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट विद ब्रॉड पर्सपेक्टिव विद सम स्टोरी और सेइंग इन द स्टार्टिंग। लास्ट में इसने कंक्लूजन कितना अच्छा दिया, एज द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो एप्टली ऑब्जर्व गुड पीपल डू नॉट नीड लॉज टू टेल देम टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली while बैड पीपल विल फाइंड अ वे अराउंड द लॉस। मतलब ये तो मैंने कुछ इसमें सर्च किया है, बाकी और सब तो मैं जहाँ काम करता था वहीं पे मेरे पास जो कंप्यूटर था वहीं पे मैं पूरा सर्च करता था, और पूरा उसका प्रिंट आउट निकाल के या फिर लिख के उसे एक जगह मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड किया, आप लोग जाके देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। इसी तरीके से यूपीएससी सीएपीएस में आता है प्रेसी राइटिंग, तो मैं क्या करता था, इसी से मैं बोलता था कि आई हैव टू आई हैव टू राइटिंग सो फॉर माई यू विल करेक्टली जज मी, ठीक। ऐसे मैं बोल दिया, अब ये मेरे को सब लिख के दे देगा, फिर मैं अपना प्रेसी राइटिंग इसको दूंगा
और फिर ये चेक करेगा कि अच्छा ये प्रेसी राइटिंग ऐसे है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मैं देखो इसने बोला गो अहेड एंड राइट योर प्रेसी, आई विल रिव्यू इट फॉर यू एंड गिव योर करेक्शन एंड फीडबैक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और फिर ये अपना देगा। फिर मैं इसे बोलूंगा, जैसे मेरे को अभी नहीं लिखना, तो फिर मैं इससे बोलूंगा कि गिव योर प्रेसी। तो ये देखो इसने लिख के दे दिया, श्योर हियर इज द सैंपल। ये देखो इतना छोटे में इसने प्रेसी लिख दिया। तो ऐसे आप लोग इसका यूज कर करके कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आप लोगों को किसी भी टीचर, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी दोस्त या फिर किसी भी रिलेटिव की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों का जो भी डाउट हो सीधे आओ चैट जीपीटी पे डालो और आंसर पाओ। जब तक ना समझ में आए तब तक पूछो, ये कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं रोएगा, कुछ नहीं करेगा। ऐसे कर करके मैंने कई सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं और ये पता सबको होता है, लेकिन कोई यूज नहीं करता। कोई यूज करता है लेकिन बताता नहीं है। मैंने आपको बता दिया है, अब बारी आपकी है। आप लोग इसका करेक्ट यूज करिए। जो भी डाउट हो अब डाउट ना रहने दीजिए, पूरा का पूरा डाउट आप लोग अपना क्लियर कर लीजिए, है ना। तो यही था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को कितना हेल्प मिला इस वीडियो से, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी हम लोगों का सीक्रेट सीरीज चल रहा है यूट्यूब पे। सीक्रेट सीरीज का मतलब होता है सुपर इफेक्टिव कंसेप्ट रिवीजन एंड एग्जामिनेशन टेक्निक, जिसमें हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के सभी चैप्टर्स को पकड़ते हैं और एसएससी में जितने भी टाइप के आज तक क्वेश्चन आए हैं या फिर आने वाले हैं, अभी तो पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो जितने भी आने वाले हैं मैं सारे के सारे कंसेप्ट कवर करता हूं और कम से कम समय में कवर करता हूं। जैसा कि आप सब देख सकते हो, अलजेब्रा जो कि 10 घंटे 15 घंटे का लेक्चर होता है, मैंने सिर्फ 3 घंटे के आसपास में पूरा का पूरा अलजेब्रा, पूरा का पूरा टाइप कवर कर दिया है। रिवीजन पर्पज से ये तो रामबाण होने वाला है, ठीक है। ऐसे भी देखेंगे समझ में आएगा, लेकिन रिवीजन पर्पज से ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। टाइम स्पीड डिस्टेंस 1.5 घंटे में पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस सारा का सारा टॉपिक, सारा का सारा टाइप कवर कर दिया है। ऐसे ही रेस, इलेक्शन, ये सब टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और ज्योमेट्रिकल वीडियो जल्द ही आने वाला है। ऐसे ही रीजनिंग में हम लोग 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, कैलेंडर और सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में 50-100 मेथड से हम लोगों ने किया है। अगर आप लोग इसे देख सकते हो तो चुटकी बजाते ही सवाल हल कर लोगे, है ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग हमारा, पीडीएफ और अपडेट्स या फिर आप लोगों को बात करनी हो तो टेलीग्राम पे भी हम लोग बात करते हैं। इंस्टाग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं उतना एक्टिव नहीं रहता अपने इंस्टाग्राम पे। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड हैव अ गुड डे।